आप देख रहे हैं हिसाब खेल का। मैं हूं लक्ष्मी। नारी यानी महिला का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे में इस महिला दिवस पर बेटी खिलाओ लाइन भी ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे देश की महिलाएं चांद से लेकर खेल के मैदान में गोल्ड तक पहुंच चुकी है। आज हम महिला दिवस के खास अवसर पर आपको ऐसी ही एक महिला से मिलाएंगे जो क्रिकेट के लिए जाने वाले देश भारत में बास्केटबॉल को भी गली गली तक पहुंचाना चाहती है। दिल्ली की रहने वाली रसप्रीत सिंधु, जिन्होंने बास्केटबॉल की दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई। ऐसे में हम उनका इंट्रो दे दे, आप खुद ही जान लीजिए कि कैसे वो एक मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनी। बेसिकली मैंने खेलना शुरू किया जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी एंड माई PE टीचर हैड कम अप टू मी एंड शी सेड कि कल बास्केटबॉल कोच आ रहे हैं, सो यू ऑल्सो प्लीज़ कम एंड जॉइन बिकॉज एज यू नो देर आर फ्यू एथलेटिक किड्स इन स्कूल, तो उनको सब स्पोर्ट्स में हम वी ट्राई एंड पुट देम इनटू ऑल दिस स्पोर्ट्स। सो दैट्स हाउ माई PE टीचर केम अप टू मी एंड शी सेड व्हाई डोंट यू स्टार्ट coming tomorrow because there's a basketball coach coming. That was the day when I started playing and then there was no looking back. So I played, सबसे पहले मैंने दिल्ली स्टेट के लिए खेला जब मैं 7th ग्रेड में थी, अंडर 14 चैम्पियनशिप, एंड आई प्लेड फॉर द कंट्री। इट्स स्टिल अ रिकॉर्ड टिल डेट। जब मैं 15 साल की थी तो मैंने अंडर 18 चैम्पियनशिप खेली थी, जो एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप है। सो दैट वाज द ईयर 2004 जब मैंने सबसे पहली बार अपना तिरंगे झंडे को रिप्रेजेंट किया था। एंड टुडे इज़ द डे। इट्स बिन 15 years that I've been playing for the country. It's not just me but any basketball fan. आप किसी भी इंडिया में जो बास्केटबॉल नॉन बास्केटबॉल फ़ैन, आप उनसे पूछेंगे, ये बहुत ही एक बड़ा स्टेप है जो NBA ने लिया है एंड डेवलपमेंट ऑफ द गेम के लिए, हमारी स्पोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा कामयाब होने वाला है। बिकॉज ये हिस्ट्री में, एज यू जस्ट सेड, हिस्ट्री में पहली बार होगा कि NBA की 2 टीम्स विच इज़ इंडियाना पेसर्स एंड सैक्रामेंटो किंग्स पहली बार मुंबई में खेलेंगे इन अक्टूबर। एंड मैं आपको बता दूँ, ये इसीलिए इनिशिएटिव इतना सक्सेसफुल हो पा रहा है बिकॉज सैक्रामेंटो किंग्स का ओनर इज़ एन इंडियन, सो विवेक रानादेव इज़ द ओनर एंड I think it's a great step for the development of the sport and also to get new fans for the sport. देखिए, growth एक ऐसा learning process is something which never stops. Similarly is the growth. So I must tell you that from 2007 to 2015 we maintained being 5th in Asia. वो बहुत बड़ी बात होती है when you're on a sport like basketball. It's a global sport which almost every other country plays. We were 5th in Asia. It was only in 2016 when we dropped down to level B. But अगर आपको पता हो 2017 जो इंडिया में ABC हुई थी, एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप बैंगलोर में, हमारी टीम ने दोबारा डिवीज़न A में एंट्री ले ली है एंड नाउ वी आर अमंग्स द टॉप कंटेंडर कंट्रीज़ ऑफ एशिया एंड ओशनिया। सो अब जो हम 2000 इस साल में टूर्नामेंट खेलेंगे, उसमें हम ना कि चाइना, जापान, कोरिया, चाइनीज़ ताइपाई से, बट ऑल्सो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी अब एशिया ओशनिया ग्रुप हो गया है। सो तरक्की, देयर इज़ नो स्टॉप। आई मीन we are just working hard every day, me including my team and even the federation. We are ensuring that हम इंडिया को जितना ऊपर ले जा पाएँ in our capacity and beyond, we are ready to do that. देखिए, जब मैंने खेलना शुरू किया था, मेरे पिताजी मेरे को एक एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप 2000 में लेके गए थे जो न्यू दिल्ली में हो रहा था। तो वो भी एक इंडिया का बहुत बड़ा स्टेप था टू गेट द गेम पॉपुलराइज। इट वाज हैपनिंग इन तालकतोरा स्टेडियम। तो वहाँ पे जब मैंने जापान की एक यूको ओगा प्लेयर नाम, एक यूको ओगा इज़ द प्लेयर्स नेम, हु वाज माय आइडल एंड हु इज़ स्टिल माय आइडल दिस टाइम, बिकॉज मेरे को उनकी कंट्री से देखते हुए ये मुझे प्रोत्साहन मिला कि मुझे भी अपनी कंट्री के लिए खेलना है। सो दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे तिरंगे झंडे को रिप्रेजेंट करना है बाय हुक और बाय क्रुक। एंड उसके बाद I mean, it was like basketball has always been like a drug to me in a positive way. कि but वो जो motivation मेरे को जो मिली थी, वो मेरे idol यूको ओगा से मिली थी, and the other legendary players in India like Shiva Megon and all these other players who are also my idol. See, if we talk about learning process and performance of the Indian basketball, Indian women, they have been performing at a consistent level
बहुत टाइम से। तो अगर आप देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वुमेन, ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट लीग्स एंड मेन का कंपटीशन अलग है, हमारा कंपटीशन अलग है, बट हमने काफ़ी मेडल्स दिए हैं इंडिया को वुमेन बास्केटबॉल ने, फ्रॉम 3-on-3 टू लेके साउथ एशियन गेम से लेके बहुत सारे। सो आई थिंक वो तरक्की की स्टेज हमारी बिल्कुल रही है, बट नाउ मूविंग ऑन टू द चैलेंजेस विच इंडियन वुमेन फेस, नॉट जस्ट बास्केटबॉल बट फॉर अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो, इज़ आई थिंक प्रोफेशनलिज्म। हमारी कंट्री में प्रोफेशनलिज्म लैक करता है कि देर आर बहुत ही कम ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे रेलवेज़ हो गया, MTNL, देर आर द वेरी फ्यू PSUs जो विमेन को जॉब देते हैं स्पोर्ट्स में। सो आई थिंक अगर हमें अपना कुछ भी इम्प्रूव करना होगा, द फर्स्ट स्टेप बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द कॉर्पोरेट्स एंड बाय इंडिया एज अ होल should be getting professionalism in our country. Boys as compared to girls, like men as compared to women, they've got many opportunities, which is Indian banks, they've got ONGC, they've got all the railways. So बहुत सारी opportunities हैं उनके पास। तो बच्चा अगर खेलना शुरू करता है, उसको अपने करियर की कोई टेंशन नहीं होती, at least he knows that what are the avenues. But for a girl child, the only problem is you can't look beyond railways. What if someone who doesn't want to join railways, with all due respect? So there has to be way more professional organizations which has to come up for women as well in the country. I think मैं आपके सामने आज इसीलिए बैठी हूँ, the entire जो श्रेय जाता है वो जाता है मेरे कोच मिस्टर VP निरोला को, जो खुद भी एक इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं in 2000, and also to my parents. Both my mother and father. If not for them and my coach, and now my husband, who's like my consistent motivation, he inspires me every day, he pushes me, he's my biggest critic. So like my father was before marriage, he still is. So so I was talking to you about my coach Mr. VP Nirola, my father Mr. Sukhminder Singh, who's also a national level athlete और अपने कॉलेज से खेलते थे बास्केटबॉल, and my mother Mrs. Swankor, she never let me, they have raised me like how a child is supposed to be raised. They've given me all the opportunities, they've shown me the path every time, but they've never, they've never pulled me down saying this is right, that is not right. They let me experience life the way it came. And now my husband, Brahmaditya Singh, he's also a renowned coach and he's a FIBA level 3 coach. He has become my biggest critic. Why? Because he is never satisfied with the way I play. That really pushes me hard to say, okay, when he says, okay, you were okay, you were good today, that means a lot to me. Because I know that he's my real critic who wants me to improve every day. So without these people in my life, I don't think I would have reached where I am today. I think the answer to this question lies a lot with the federation right now. And where I'm coming from the federation, because I've been playing for the country, I'm the senior most player right now. I know there are a few challenges where corporates and everyone will have to get together to perform to have a successful professional league. But like you said, ये बहुत ज़रूरी है हमारी sport के लिए, जो I'm sure federation also understands, and वो भी कोशिश कर रहे हैं. It was to get launched last year or this year, but I think there's been some delay in it. But that is one area of concern which I'm sure is at federation level also. They are also thinking about it, because until and unless there's a professional league, we cannot, we cannot get a lot of players from outside, and we cannot improve the level of basketball in our country, because the teams we play against, उनकी professional leagues in basketball women section में बहुत successful हैं. देखिए, every year when we go for senior nationals or national championship, there are a lot of participation. Participation has been immense because they've seen results. So अभी अगर आपको recently पता होगा, Gina Scaria, who's my junior and who's my team member, she's gone to Australia to play from a professional league. Before that, only Geetu Anna Jose was able to do that. And in basketball, we're getting so many awards. Prashanti Singh recently got Arjuna Award, and now she's even got, another Padma Shri Award. So there is opening. I'm sure that these players and us, the ones who are playing for the national team right now, they are the inspiration. We are the inspiration for the younger batch to come up.
And that'll always be our aim, to just inspire and empower the youth of our country to pick up this beautiful sport and just play it for the passion which is there. Just play it for the feeling which you get when you're standing on the podium or when you're standing on the court and your national anthem is playing. You know, that feeling is something which is inexpressible in words. That feeling you'll only get to feel once you are there. So just for that feeling, just for that passion, and to have passion for something, it's a great thing, right? So, I mean, the message will always be not just from me, but from my entire team and all the basketball fraternity, that you have to start playing this sport to understand how beautiful this sport is, and to understand the feeling of, you know, your national flag raising up, the world standing, and you're getting a medal. Like, that still get goosebumps. You know, whenever national anthem is playing, I still get goosebumps, because I know the feeling which you live when you're there on the podium and you're receiving a medal for your country. Nothing can beat that feeling. So if not for anything else, but these few things, to pick up a sport or to pick up anything in life, and, you know, just be a little, you know, you just want it so badly that you can't see anything else. I think that's something which a lot of our youth will need to do. तो ये थी रसप्रीत सिद्धू, जो अपने मिशन बास्केटबॉल फतेह में लगी हुई है और देश की महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। ऐसे ही कुछ और शानदार महिला खिलाड़ियों ने NNIS के द्वारा देश की सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। I wish Happy Women's Day to all the beautiful and lovely women out there. Wishing you all a very happy Women's Day. I would really like to wish everyone a very happy Women's Day. Wish you all a very happy Women's Day. Hi, I'm PV Sindhu and I wish everyone a happy Women's Day. My best wishes to Women's Day. तो ये थी हमारे शो में आज महिला दिवस पर खास शो, जिसको हम आपके सामने लाए। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे रसप्रीत जैसे महिलाओं के बारे में देश को पता चले। हाँ, हमारे कमेंट बॉक्स में आप भी हमें महिला दिवस की विशेस दे सकते हैं।